Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें जो आज टॉपिक है वो है रेडियो सक्रियता के प्रकार। इसके पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी की खोज डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखे थे और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रेडियो सक्रियता के प्रकार। रेडियो एक्टिविटी कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको आज हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए आगाज करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या है रेडियो सक्रियता के प्रकार। रेडियो सक्रियता दो प्रकार के होते हैं और इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि रेडियो सक्रियता क्या है। किसी भी तत्व से जो स्वतः विखंडित होकर, किसी तत्व के नाभिक से स्वतः विखंडित होकर जो प्रकाश बाहर की तरफ निकलता है, ये घटना क्या कहलाती है? रेडियो सक्रियता कहलाती है। अभी हम लोग इसको समझेंगे। रेडियो सक्रियता के प्रकार देखिए, किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में, किसी तत्व किसी भी एलिमेंट के रेडियो एक्टिव परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। रेडियो सक्रियता में, रेडियो एक्टिविटी में किसका विखंडन होता है? परमाणु के नाभिक का। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है किसमें? रेडियो सक्रियता में। तो किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। इसका कारण यह है कि अब रेडियो सक्रियता का या जो उसके परमाणु के नाभिक का विखंडन हो रहा है, जिससे रेडियो एक्टिव प्रकाश जो है जिसको कहते निकल रहा है बाहर, तो इसका कारण क्या है? किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक एटम बनाते हैं, एक परमाणु है, ये इस परमाणु का नाभिक है, न्यूक्लियर है, और जानते हैं चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन इसमें अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रही है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाती रहती है, ये आप जानते हैं। तो जो नाभिक है, इस नाभिक का विखंडन होता है। नाभिक के विखंडन का क्या आशय है? नाभिक के विखंडन का आशय इतना है कि ये नाभिक टूटता है। ये नाभिक क्या होता है? ब्रेक होता है, टूटता है। नाभिकों के टूटने क्रिया को नाभिक का विखंडन कहते हैं हिंदी में। तो किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में, जब किसी भी एलिमेंट का रेडियो सक्रिय परिवर्तन होता है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जिस तत्व में रेडियो सक्रियता की घटना पाई जाती है। रेडियो सक्रियता की घटना पाए जाने का मतलब क्या है? उससे जो है रेडियो सक्रिय किरणें निकलती है। रेडियो सक्रिय किरणें निकलने का मतलब क्या है? किसी भी तत्व का नाभिक ब्रेक हो रहा है, नाभिक टूटता है, और जो नाभिक टूटता है तो जो प्रकाश बाहर की तरफ छोड़ता है उसको हम लोग रेडियो सक्रिय प्रकाश या रेडियो एक्टिव लाइट कहते हैं। तो वह जो है नाभिक से निकलता है। तो किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। ये जो परमाणु का, ये पूरा एक परमाणु का जो नाभिक है, इसका विखंडन होगा, ये नाभिक टूटेगा। परमाणु का है ना, परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है किसमें? रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। इसका कारण यह है कि, अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि, कारण मतलब किसका? नाभिक के विखंडन का कारण क्या है? कारण यह है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं। अब इसका परमाणु जो है ना, वह क्या है? अस्थायी है। जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट हैं, उनके जो एटम होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, वे अस्थायी होते हैं। अब जो अस्थायी होगा वह टूटेगा। अब किसी भी एलिमेंट का हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम यूरेनियम का ही बात कर रहे थे, यूरेनियम का ही एलिमेंट है, यूरेनियम की ही बात करते हैं। तो यूरेनियम का जो नाभिक है ना, या यूरेनियम से जो रेडियो सक्रिय परिवर्तन की घटना या रेडियो सक्रियता की घटना उसमें हम पा रहे हैं, तो उसका नाभिक विखंडित होगा। किसका? यूरेनियम का। और विखंडित होने का कारण क्या होगा? कि रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु अस्थायी होते हैं। कि जो रेडियो सक्रिय तत्व है यूरेनियम, इसके जो परमाणु होते हैं, इसके जो एटम होते हैं, वो क्या होते हैं? अस्थायी, अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। ऐसे परमाणु के नाभिक में, अब जो इस तरह का परमाणु है जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट है, ऐसे परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अब इसमें क्या हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या अधिक हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अधिक होता है। अब जो नाभिक, जिस रेडियो सक्रिय तत्व से रेडियो सक्रिय किरणें निकल रही हैं, या जो एलिमेंट रेडियो सक्रिय तत्व कहला रहा है, उसका नाभिक अस्थायी होता है या उसके नाभिक में विखंडन होता है। नाभिक में विखंडन के फलस्वरूप क्या होता है? रेडियो सक्रिय किरणें बाहर आती हैं। तो ये जो नाभिक विखंडित क्यों हुआ? क्योंकि नाभिक अस्थायी है। रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो विखंडित होता है, और विखंडित होने से रेडियो सक्रिय किरणें बाहर आती है। और जब रेडियो सक्रिय किरणें बाहर आती है तो उसी तत्व को हम रेडियो सक्रिय तत्व
कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ हुआ कि पहले कि रेडियो सक्रिय तत्व का नाभिक विखंडित हुआ। नाभिक विखंडित क्यों हुआ? क्योंकि जो उसका नाभिक है वह अस्थायी है। और वह अस्थायी क्यों है? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिस न्यूक्लियर में, जिस नाभिक में ज़्यादा होगा वह क्या हो जाएगा? अस्थायी। और इसलिए जो रेडियो सक्रिय तत्व है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी। अब नाभिक अस्थायी होता है इसलिए नाभिक टूटता है। नाभिक टूटता है इसलिए उससे रेडियो सक्रिय किरणें बाहर निकलती हैं और इसलिए हम उसको रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में आप अगर सबसे आरंभ पर जाएंगे तो वहां आप पाएंगे कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अधिक है, परमाणु के नाभिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अधिक है। अब जब परमाणु के नाभिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अधिक है इसलिए वह नाभिक अस्थायी है, अनस्टेबल है, इसलिए वह नाभिक विखंडित होगा। और जब वह नाभिक विखंडित होगा तो वह क्या करेगा? रेडियो एक्टिव रे जो है, रेडियो सक्रिय किरणों को बाहर छोड़ेगा। और जब किसी एलिमेंट से रेडियो सक्रिय किरणें बाहर छूटती है तो हम उस किरणों को देख के उस एलिमेंट को रेडियो सक्रिय एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। यहाँ से अब आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि रेडियो सक्रिय तत्व किसको कहते हैं या कोई तत्व रेडियो सक्रिय तत्व क्यों होता है। कोई तत्व रेडियो सक्रिय तत्व तभी होता है जब उस तत्व से रेडियो सक्रिय किरणें बाहर निकलती हैं। उसको देख के हम बताते हैं कि ये रेडियो सक्रिय तत्व हैं। और जिससे रेडियो सक्रिय किरणें बाहर निकलती है तो वह किरणें क्यों निकलती हैं? क्योंकि उस तत्व के नाभिक का विखंडन होता है। और उस तत्व के नाभिक का विखंडन क्यों होता है? क्योंकि उस तत्व का नाभिक अस्थायी होता है। और उस तत्व का नाभिक अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि उस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है, फलतः नाभिक अस्थायी होता है। नाभिक अस्थायी होता है, फलतः नाभिक का विखंडन होता है। और नाभिक का विखंडन होता है, फलतः उस तत्व से रेडियो सक्रिय किरणें बाहर निकलती है। और रेडियो सक्रिय बाहर निकलती है इसलिए हम लोग उसको रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता दो प्रकार की होती है। रेडियो सक्रियता दो प्रकार की, जो रेडियो एक्टिविटी है ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार, 2 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक हो गया आपका प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। प्रकृति मतलब नेचुरल, है ना। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता मतलब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। दूसरा है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। क्या है? कृत्रिम रेडियो सक्रियता यानी कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए पहला जो है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता है या जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो क्या होती है उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु के नाभिक स्वतः मतलब अपने आप स्वतः विखंडित होकर अपने आप टूटकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। मतलब क्या हुआ? जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं उसके परमाणु के नाभिक स्वतः अपने आप विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। अब जो आप जानते ही हैं जो रेडियो सक्रिय तत्व होगा उसका नाभिक क्या होगा? अस्थायी होगा। अस्थायी होगा तो वह विखंडित होगा और विखंडित होकर रेडियो सक्रिय किरणों को बाहर करेगा। और नाभिक विखंडित क्यों हुआ? क्योंकि वह अस्थायी है। और नाभिक अस्थायी क्यों है? क्योंकि उसमें जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इसकी संख्या ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। आप जानते हैं कि नाभिक में दो चीज़ें होती है। नाभिक में क्या होती है? दो चीज़ें, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये बढ़ जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो ये नाभिक क्या हो जाएगी? अस्थायी, अनस्टेबल हो जाएगा। यही कारण है कि रेडियो सक्रिय तत्व का जो नाभिक है वह अस्थायी होता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित, अन्य तत्वों के परमाणु में परिवर्तित होता है। जब इसका नाभिक टूटता है यह टूटकर अन्य तत्वों के परमाणु में परिवर्तित होते हैं। देखिए आगे, यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलते रहती है। अब यह क्रिया जो है टूटने की, नाभिक के स्वतः विखंडित होने की क्रिया जो है वह चलते रहेगा और अन्य तत्व के परमाणु परिवर्तित होते रहेगा। यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलते रहती है तथा इसमें रेडियो सक्रिय किरणों का उत्सर्जन होता है। अब जब न्यूक्लियर टूटेगा तो उससे क्या होगा? रेडियो सक्रिय किरणें, रेडियो एक्टिव रे, रेडियो सक्रिय किरणें क्या होगा? उत्सर्जन होता रहेगा। ठीक है ना। तो क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है तथा इसमें रेडियो सक्रिय किरणों का उत्सर्जन होता है। इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, है ना, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, है ना।
प्राचीन ये जो है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या इस स्वतः जो किसी भी तत्व के परमाणु का जो नाभिक विखंडित होता है और विखंडन के स्वरूप जो प्रकाश बाहर की तरफ छोड़ता है, तो इस कारण इस घटना को क्या बोलेगा आप, यह आएगा आपका प्राकृतिक रेडियो सक्रियता में। तो क्या बोला, यह क्रिया स्वतः, कौन सी क्रिया, तो रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलते रहती है तथा इसमें रेडियो सक्रिय किरणों का उत्सर्जन होते रहता है। जो रेडियो सक्रिय किरण है, इसका उत्सर्जन स्वाभाविक तौर पर उस रेडियो सक्रिय तत्व से होते रहता है, और यह जो घटना है इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं। ये हो गया आपका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। उदाहरण के लिए यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि तत्वों का विखंडन स्वयं होता है। इन तत्वों का विखंडन क्या होता है, स्वयं, अपने आप, इसको कोई कुछ नहीं करता है। आदि तत्वों का विखंडन स्वयं होता रहता है। अतः इन तत्वों में पाई जाने वाली रेडियो सक्रियता क्या कहलाती है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहलाती है। मतलब इसमें जो है स्वाभाविक तौर पर अपने आप रेडियो सक्रियता जो है गुण, उसमें जो नाभिक के विखंडित होकर रेडियो सक्रिय किरणों को बाहर छोड़ने की जो टेंडेंसी है, वह स्वतः इसमें होती है। कोई इसको कुछ नहीं करता है, यह प्राकृतिक रूप से होती रहती है। यह प्राकृतिक रूप से जो उसमें विखंडन, नाभिक का विखंडन हो करके जो रेडियो सक्रिय किरणें हैं उसको बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया लगातार होती रहती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। ये जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है कि कोई भी उस नाभिक को कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। वह स्वतः रूप से उसके जो नाभिक है वो विखंडित होकर रेडियो सक्रिय किरणों को बाहर छोड़ते हैं। वह स्वाभाविक रूप से होता है और इसलिए वह क्या कहलाता है, वह आपका प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहलाती है। अब देखिए इसमें उदाहरण के लिए कौन कौन है, यूरेनियम 9238, थोरियम 90234, और ये जो Pa है ये पैरोटैक्टिनियम है ना, प्रोटैक्टिनियम, Pa, इसको यहाँ लिख देते हैं प्रोटैक्टिनियम, है ना, प्रोटैक्टिनियम, यह जो है प्रोटैक्टिनियम है, और यह है 91234, प्रोटैक्टिनियम 91234, और फिर यूरेनियम 234। ये सब जो है उदाहरण है, किसके उदाहरण है, तो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के, है ना, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है इसका एग्जाम्पल है। यूरेनियम 92238, थोरियम 90234, और ये जो है प्रोटैक्टिनियम 91234 और यूरेनियम 92234, यह सब जो है इसका उदाहरण है, किसका, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता का उदाहरण है। कुछ पॉइंट यहाँ है रेडियो सक्रियता संबंधित। रेडियो सक्रियता की इकाई जो यूनिट है, रेडियो सक्रियता की इकाई को क्या बोलते हैं, क्यूरी बोलते हैं, आप जानते हैं। ऐसे इसका खोज तो हेनरी बेकरल ने 1896 में किया था, है ना, किसका, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। लेकिन यहाँ पर जो है रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी, जो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी है, इन क्यूरी दंपत्ति के नाम पे क्यूरी रखा गया। तो रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। और रेडियो सक्रियता की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई, इंटरनेशनल यूनिट जो है ना, रेडियो सक्रियता की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई को एक ब्रिकेल, क्या बोलते हैं, एक ब्रिकेल कहा जाता है, BRECQUREL, है ना, ब्रिकेल, जिसको BQ से डिनोट करता है, ब्रिकेल को BQ कहा जाता है। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय यूनिट, है ना। रेडियो सक्रियता की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई को, रेडियो सक्रियता की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई को एक ब्रिकेल, एक बिक्रेल या BQ कहा जाता है। बिक्रेल लिखिए या BQ, बिक्रेल कहा जाता है। ये जो है रेडियो सक्रियता की मानव अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल यूनिट जो है, जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है, ऐसा इकाई है जो, इसको एक बिक्रेल कहा जाता है। ये हो गया, ठीक है। और अगर रेडियो सक्रियता की सिर्फ यूनिट पूछा जाए, एक इकाई, तो वह आपका क्यूरी है। क्या है, क्यूरी है। तो आज मित्र हम लोगों ने जो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता था इसको देखा। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल, है ना, कृत्रिम रेडियो सक्रियता को देखेंगे। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।